सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 235-236 सुनेंगे। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु। रामा सुनि गुनि कहत निषादु। मिटहि सोचु होई हर्षु, पुनि परिणाम बिसादु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, निषाद राज जी कहते हैं कि मंगल सुकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद राज जी कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में सुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन सैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजु। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। इति भीति जनु पर जा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी पर जा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राज्य है और वैराग्य मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी धान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री राम जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव अत्यधिक है। जीति मोह मही पालु दल, सहित विवेक भुआलु। रामा सहित विवेक भुआलु, करत अकटंक राजुपुर, सुख संपदा सुकालु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कटंक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाऊ गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बखाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, वन रूपी प्रांत में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वहीं मानो शहरों, नगरों, गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाग बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा। बैरु बिहाई चरही एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। इन चौपाइयों का अर्थ है, गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है।
वे सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तक एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगनी सेना है। झरना झरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुक पिक गण, कुंजत मंजू मराल मुदित मन। इन चौपाइयों का अर्थ है, पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता और कोयलों के समूह सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूंज रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा। बैले बेटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। इन चौपाइयों का अर्थ है, भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो। बैल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमो। रामा भरत हृदय अति प्रेमो, तापस तप फलु पाई जिमि। सुखी सिराने ने मुसियावर, राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। प्रिय भक्तों, यहाँ हमारा मास प्रायण 20वां विश्राम, नवा प्रायण 5वां विश्राम पूरा होता है। कल से हम आगे की कथा सुनेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।